है यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? तो लेके आ गया हूँ भूतिया हवेली का पार्ट। मैं उनको बता देना चाहता हूँ जिन्होंने इन कहानी को शुरुआत से नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर विजिट करके इन सारी कहानियों को देख सकते हैं पार्ट टू पार्ट। कहानी की एक शॉर्ट समरी में बता देता हूँ। गांव था जिसके अंदर एक भूतिया हवेली थी। हवेली से पूरा गांव डरता था और एक जमींदार के लड़के जो कि अमेरिका में पढ़ते थे वहां पर आए हुए थे और वे उस हवेली में जाने की जिद करते हैं। इसके बाद कहानी को कंटिन्यू करेंगे। जब जमींदार के बेटे परियों से मिलते हैं और के साथ महल की सफाई करने लगते हैं तो उन्हें जमींदार के गार्ड देख लेते हैं। उन दोनों को उड़ता हुआ कर वे डर कर जमींदार के पास भाग जाते हैं। जमींदार साहब गजब हो गया, लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को उस भूतिया महल में किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। भगवान अब क्या होगा, मेरे बच्चों को प्रेतों ने अपने कब्जे में ले लिया है। भूतों ने नहीं चुड़ैल ने किया है, क्योंकि वहां से लड़कियों की आवाजें आ रही थी। वो गाना भी गा रही थी, हमने पायलों की आवाज भी सुनी। सभी गांव वाले बुरी तरीके से डर जाते हैं। मयंक जैसे ही सूरज उगता है वे दोनों उन परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद जेश और मयंक, लेकिन गांव वाले हम पर विश्वास नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए जब भी वक्त मिलता है हम यहाँ समय व्यतीत करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बीखू को तो हमला सुबह हुआ, यही बताना चाहते थे। उस दिन जो लड़की थी वह उनकी रक्षा करने के लिए आई थी, पर जब वह उन्हें महल के अंदर ले आ रही थी तब यहाँ पर रुके डकैतों उसे पहाड़ी से नीचे ठेल दिया। उसकी मृत्यु हो गई। ये तस्कर रात को चोरियां भी करते हैं। तो क्या तस्कर आप लोगों को नहीं देख सकते? नहीं, हम जिसको खुद को दिखाना चाहें वही हमें केवल देख सकता है। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बहुत बताने की कोशिश की, पर डरपोक गांव वाले ही नहीं माने। आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारी गांव की इतनी सालों तक रक्षा की। हम इस बारे में गांव वालों को जरूर बताएंगे और हम सभी गांव वालों के साथ अगले हफ्ते यहाँ दीपावली मनाने जरूर आएंगे। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है, तस्कर पकड़े जाते हैं। पुलिस छापेमारी करती और सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। तो तुम लोग वहां पर जेल में चक्की पीसना। थानेदार साहब वक्त से आने के लिए धन्यवाद। आप लोग इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इन्होंने बीखू की हत्या भी की है। ले चलो रे इन्हें गाड़ी में भर। गाँव वालों की राजेश की बात पर भरोसा होने लगता है। दिवाली के दिन गांव वाले हवेली की तरफ चल देते हैं। परियों ने पूरी हवेली को दीपों से सजाया था। हवा में आतिशबाजी होने लगती है। परियां सबके सामने प्रकट हो जाती हैं। परियों को देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं। तो हे यूट्यूब फैमिली, कहानी को करते हैं समाप्त। तो ये है कहानी का द एंड। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे अगली स्टोरी का कमेंट पार्ट जो भी हो आप लोग हमें बोल सकते हैं, मैं उन पर कहानी आपको दे दूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।